गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि एंगर क्या होता है और ट्रिगर्स ऑफ एंगर क्या क्या है। तो एंगर हमने काफ़ी अच्छे से समझा था कि एंगर जो हमारे ब्रेन का लोअर सेक्शन है वहाँ पे लिम्बिक सिस्टम होते हैं। जो इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन जिसको आप कह सकते हैं लोअर सेक्शन में लोकेटेड होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसे एमिगडेला कहते हैं। जो एमिगडेला है ये इमोशनल मेमोरीज का स्टोर हाउस है। तो प्राइमरीली हम यहाँ से रेस्पॉन्स करते हैं जब कोई ट्रिगर आता है, आइदर फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल। 3 टाइप के ट्रिगर है, वो हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल। नॉन वर्बल और फिजिकल ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा था। तो बहरहाल जिस भी तरह का अभी कोई ट्रिगर आता है तो जो हम प्राइमरीली लिम्बिक सिस्टम से रेस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारा एमिगडाला है हम वहाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं। और हम जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है 4 ब्रेन में है हमारे ब्रेन के ये अपर पार्ट में है, वो वहाँ तक के हम सिग्नल को जाने ही नहीं देते एक्चुअली। और हम इधर से ही रेस्पॉन्स करते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन है वो बिल्कुल इम्पल्सिव होता है, काफ़ी इमोशनल होता है। तो बहुत बार वाकई में चीज़ उतनी गुस्से की नहीं भी होती है, या फिर हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम एकदम से एंग्री हो जाते हैं, हम एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई भी थी। वो वाली वीडियो का मैं लिंक यहाँ डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिए तो सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएगी। अभी हम आगे देखते हैं कि हम ये एंगर को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब हम थोड़ा टाइम देते हैं, जब कोई स्टिमुलस आए और जब हम उसको थोड़ा सा टाइम दें और वो सिग्नल हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक के जाए, तो हम उसके बारे में सोचें, हम रीअसेस करें, फिर रेस्पॉन्ड करें, तो वो सिचुएशन काफ़ी काम हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे उसको। You can anticipate and manage your anger when awareness is brought to your emotions. Power and direction is brought to your life. आप गुस्से को एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं कैसे? जब आप आपकी इमोशन से अवेयर हो। और आप आपकी इमोशन से अवेयर कैसे होंगे? जब आप उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने देंगे, जब आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेंगे। जब कोई भी ट्रिगर आता है, कोई भी स्टिमुलस है, तो आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने देंगे, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। व्हेन ए पर्सन अंडरस्टैंड्स द अंडरलाइंग रीजंस फॉर द एंगर, they are able to anticipate potential anger episodes and deal it with more appropriately. जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि ये गुस्से का रीज़न क्या है, किस बात पर गुस्सा आ रहा है और ये सही भी है या रैशनल भी है या नहीं, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली रिएक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। When we understand our triggers, we are able to manage our anger, keep the process in the cortex instead of the limbic system. जब हम हमारे ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम कर लेते हैं, तो फिर हम हमारे एंगर को भी मैनेज करने के काबिल हो जाते हैं। और यह प्रोसेस कॉर्टेक्स में होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है इंस्टेड ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला है जो कि इमोशनल मेमोरीज का स्टोर हाउस है, और जहाँ पे सारी इमोशनल मेमोरीज होती है वो ट्रिगर होती है और इमोशनली रेस्पॉन्ड भी आता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आपका कॉग्निटिव फंक्शन का सेंटर है वो, तो वहाँ पर आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, देन रिएक्ट करते हैं। एंड प्रोवाइड एन इंटेंशनल रिस्पॉन्स। जब आप उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने देते हैं, वो सिग्नल को जब आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं, तो हमारे जो रिस्पॉन्स आते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, सोचे समझे होते हैं। होपफुली देन रिएक्टिंग एंड पुशिंग द सिचुएशन टू ए डिजास्ट्रस एंड। और जो हम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, वो जो एक बहुत गुस्से वाली कैफियत होती है और उसमें कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। If we are attuned and aware of our triggers, we are better able to predict our own response and make choices not to respond in an angry manner. अगर हम हमारे ही गुस्से को समझ पाते हैं, अगर हम हमारे ट्रिगर्स को समझ पाते हैं जिसने हमें गुस्सा दिलाया। ट्रिगर क्या होता है? वो चीज़ जिसने आपको गुस्सा दिलाए। तो जब हम उस ट्रिगर को समझ पाते हैं, तो फिर हमारे पास में एक चॉइस आ जाती है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। अभी गुस्से में रिस्पॉन्ड करें या काम होकर रिस्पॉन्ड करें। दिस मीन दैट वी विल बी more observant and aware of what is going on to trigger us, and इससे ये होता है कि हम और ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, हम काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, मुशाहिदा कर पाते हैं कि क्या चीज़ है जो हमें ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ है जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, क्या गुस्सा दिला रहा है।
Take measures to talk ourselves into a more acceptable reason that will allow us to be in control of how we are responding to the situation by avoiding intentionally and uncalled for reaction. और फिर हम उसके लिए मेजर्स ले पाते हैं, खुद से बात करने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए, इंटेंशनली रिएक्शन के लिए, और प्रॉपर रेस्पॉन्ड करने के लिए हम उसको हम खुद को प्रिपेयर पाते हैं। तो जो बेसिक है इसका हासिल मतलब यही है कि जब कोई ट्रिगर आए, जब कोई चीज़ आए आपके सामने जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको बुरा भला कहा है, किसी ने आपको अब्यूज़ किया है, किसी ने आपको मारा है, किसी ने आपके साथ में आपको इग्नोर किया है, कुछ भी वॉट एवर द सिचुएशन, आप अगर उसको टाइम देते हैं, उसको मतलब आप अगर खुद को टाइम देते हैं, जैसे कि आप सभी शायद जानते भी होंगे कि ऐसी हदीस भी है कि जब आप इंसान को गुस्सा आए तो वो खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, एक गिलास पानी पी ले। तो ये क्या होता है, एक्चुअली जो लिम्बिक सिस्टम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने के लिए, चीज़ों को कॉग्निटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स लगते हैं, आपको काम होने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। तो इन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, बैठ जाए, पानी पिए, तो ऑब्वियसली इसमें इतने टाइम स्पेंड हो ही जाता है कि आप रैशनली सोचने के काबिल हो जाते हो। एंगर इज सब्जेक्टिव, इट कैन बी कंट्रोल्ड टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंगर सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर इंसान का टेम्पर अलग अलग होता है, हर इंसान की प्रैक्टिस अलग अलग होती है, हर इंसान का परसेप्शन अलग अलग होता है, हर इंसान का मेमोरी, जो इमोशनल मेमोरीज है वो डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव होता है। कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, कोई कम गुस्से में आता है, कोई इमीडिएट गुस्से में आ जाता है, फ़ौरन ही गुस्से में आ जाता है कोई, और कोई जल्दी गुस्से में नहीं आता, काम रहता है। तो जिस तरह से एंगर सब्जेक्टिव है तो ये कंट्रोल भी किया जा सकता है। एंगर कैन बी ए पावरफुल एले एज वन ऑफ द मोस्ट कैथारेटिक इमोशन, इट कैन बी एन इफेक्टिव क्लींजर ऑफ द इमोशनल सिस्टम। ऑब्वियसली ये काफ़ी पावरफुल होता है और मोस्ट कैथारेटिक इमोशन है। कैथारेटिक, कैथारसिस, आपका जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो दुख है, या आपका जो जो भी फ्रस्ट्रेशन ही आप बोलेंगे, तो फ्रस्ट्रेशन का जो आउटलेट होता है वो इमोशन एंगर होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारे आउटलेट होते हैं, जैसे आप रोने के ज़रिए अपना दिल हल्का कर सकते हो, किसी से बात करके अपना दिल हल्का कर सकते हो। तो ऐसे ही एंगर भी एक कैथारेटिक इमोशन है कि इससे आपका कैथारसिस होता है। वो किसी तरह से, कैथारसिस बेसिकली क्या है कि आपके इमोशन का किसी पर्टिकुलर वे से बाहर निकलना, कुछ चाहे वो आंसू के ज़रिए, चाहे वो बात करके, चाहे वो किसी भी, कोई भी जो इमोशनल रिस्पॉन्स से वो बाहर निकलना, तो ये कैथारसिस होता है। तो ये भी एक कैथारेटिक इमोशन है। इट कैन बी एन इफेक्टिव क्लेंजर ऑफ द इमोशनल सिस्टम। ये इफेक्टिव क्लेंजर हो सकता है, आपके इमोशनल सिस्टम को ये क्लीन कर सकता है, आपको एक मतलब काम सिचुएशन में ये ला सकता है। मतलब किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर वो रैशनल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत स्पेसिफिक है कि अगर आप रैशनली गुस्सा करते हो, रैशनली आप एंगर दिखाते हो, एंगर शो करते हो, एंग्री होते हो आप रैशनली, तो उसके बाद में आप काम हो जाते हो, ये आपकी पूरी इमोशनल सिस्टम को क्लीन कर देते हैं। लेकिन अगर ये इर्रेशनल है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। However, when it becomes a habit, it loses its power to transform and becomes an obstacle. लेकिन देख, भले से एक कैथारेटिक इमोशन है, इफेक्टिव क्लेंजर भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन जब ये गुस्सा हैबिट बन जाता है, जब ये कैथारेटिक इमोशन आपकी हैबिट बन जाता है कि आपको बात बात में गुस्सा आता है, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो इसका जो पावर है वो कम हो जाता है, या पावर जो इसका ख़त्म हो जाता है, यानी इसका वो असर नहीं रहता। अभी ये आपको क्लीन नहीं करेगा, आपकी इमोशनल सिस्टम को क्लीन नहीं करेगा, बल्कि और रुकावट बनेगा। सो एन इंटरवेंशन प्रोग्राम कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट इज़ ए मस्ट टू अवॉइड इट बिकमिंग हैबिट। इसलिए एक इंटरवेंशन प्रोग्राम होना ही चाहिए, एंगर मैनेजमेंट हमें आना ही चाहिए, ताकि हम इसको हैबिट बनने से रोक सकें। Rather than the majority of people who prefer to blame people or situation for their angers, anger management will create the awareness and willingness to take responsibility for your emotions. क्या होता है जब किसी इंसान को गुस्सा आता है,
तो 90% सिचुएशंस में, 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि लोग सामने वाले को ब्लेम करते हैं। उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने ये किया उसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे इग्नोर किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे हर्ट किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन जब आप एंगर मैनेजमेंट सीख लेते हो तो आप अवेयर हो जाते हो और आपके अंदर एक विलिंग आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। आप अपने गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप आपके गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, किसी भी रीज़न से आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने आपको गाली दिया है, आपको झूठ बोला है, आपके ऊपर हाथ उठाया है, कुछ भी किया है, आपके साथ बदतमीज़ी की है, आपका कोई नुकसान कर दिया है, कुछ भी किया हो सामने वाले ने, लेकिन उसमें आप कितने परसेंट रिस्पॉन्सिबल है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपका रिस्पॉन्स आया, जो गुस्सा आपको आया। जब तक कि आप आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, जब तक कि आपके अंदर ये विलिंगनेस नहीं, तब तक कि एंगर मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। और तब तक कि ये कैथार्टिक इमोशन जो कि एक अच्छा इमोशन होता है, देखिए एंगर कोई भी इमोशन निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, उसके यूजेस आपको निगेटिव और पॉजिटिव आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो जब तक कि आप ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो ये जो कैथार्टिक इमोशन है ये आपकी राह में रुकावट बनेगा रेदर देन कि कैथारसिस हो आपका। It has been described as deploying anger successfully to your advantage rather than creating chaos in your life. अगर एंगर मैनेजमेंट प्रॉपर आपको आ जाता है, आप आपके गुस्से की जिम्मेदारी खुद लेते हो, तो ये आपके लिए सक्सेसफुल, मतलब आपको इससे फ़ायदा पहुंच सकता है रेदर देन कि chaos हो आपकी लाइफ में, एक तनाव, एक बिखराव आपकी लाइफ में हो। तो देखते हैं किस तरह से ये पॉसिबल होता है। इफ़ेक्टिव एंगर मैनेजमेंट बिगिंस विथ यू। कंट्रोलिंग एंगर इन्वॉल्व्स टू पर्सपेक्टिव्स। इफ़ेक्टिव एंगर मैनेजमेंट आपसे ही शुरू होता है। आप गुस्सा करें, आप एंग्री हो, आप गुस्से से रेस्पॉन्ड करें या ना करें, आप गुस्सा हो या आप काम रहें, ये आपसे ही शुरू होता है। और दो चीज़ें इसमें होती है, एक तो मैनेज योर ओन एंगर, एक तो आप अपने खुद के गुस्से पर काबू पाएँ, आप आपके खुद के गुस्से को मैनेज करें कि काबू पाने का ये मतलब नहीं होता कि चाहे कितना भी गलत हो गया तो आपने काम ही रहना है। काबू पाना या मैनेज करने का मतलब ये होता है कि कहाँ आपको गुस्से में रिएक्ट करना है और कहाँ पर आपको काम होना है, मतलब ये रैशनल होना चाहिए। लर्निंग हाउ टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द एंगर इन अदर्स। और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये भी आपको आना चाहिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको अपने ही गुस्सा मैनेज करना आना चाहिए, आपका ही एंगर मैनेज करना आना चाहिए, बल्कि दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई आपके साथ एंग्री वे में है, कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इफेक्टिवली। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एंगर। इसकी एक लाइन शायद छूट गई है, ये इधर का, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे पहले उसको। बीइंग मोर इन चार्ज ऑफ योर एक्शन टू एंगर कम फ्रॉम द सेल्फ कंट्रोल योर मेंटेन अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंस इन योर ब्रेन and in knowing and understanding your triggers. Your thought and emotions are controlled by your cortex, enabling you to strategize and get less emotionally charged. ये हमने कई बार, मैंने तो अभी आपको समझा ही दिया है, वैसे सिर्फ ये पढ़ने का ही छूट गया था कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है, आप जब ये समझते हैं कि क्या हो रहा है आपके ब्रेन में, आप वो ट्रिगर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और आप ये समझ पाते हैं कि जो आपके इमोशंस है और आपके थॉट है वो आपके कॉर्टेक्स से कंट्रोल हो रहे हैं, तो आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो और आप इमोशनली उतने ज़्यादा चार्ज नहीं होते हो। अब देखेंगे हम कि हम किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एंगर्स। इसके लिए मैंने आपको अभी ही बताया कि आप आपके गुस्से की ज़िम्मेदारी जब तक खुद नहीं लेते, जब तक कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते।
टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फीलिंग्स मेक्स यू द ड्राइव रेदर देन ए पपेट ऑन ए स्ट्रिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, जब आप आपके गुस्से को खुद आप आपके गुस्से की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तो ये आपको ड्राइवर बनाता है उस स्ट्रिंग का, या उस फीलिंग के लिए, या उस रेस्पॉन्ड के लिए, ना कि पपेट। जब आप गुस्से में आते हो, जब बोलते हैं ना उसके हवास काबू में नहीं रहे, या फिर वो अभी गुस्से में है तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये एक्चुअली ये होता है कि गुस्सा फिर आपको कंट्रोल करने लगता है। आप एक पपेट की तरह रिएक्ट करते हो। जो कुछ भी होता है वो रैशनली या इंटेंशनली हो नहीं होता, बल्कि एंगर से जो भी रिस्पॉन्ड जनरेट होते हैं वही रिएक्शन सामने आता है। लेकिन अगर आप आपके एंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो अभी इस एंगर के ड्राइवर आप बन जाते हो। अभी आपके हाथ में आ जाता है कि आप स्ट्रिंग को किधर घुमाएंगे, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, और आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। एंड दस यू स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम योर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, सो यू एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ फ्रीडम टू कंट्रोल योर लाइफ। और जब आप आपके फीलिंग्स के ड्राइवर बन जाते हो, जब आप आपके एंगर की जिम्मेदारी ले लेते हो, तो अभी आपके पास में आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की चॉइस आज़ादी हो जाती है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एवेल्यूएट, रेगुलेट एंड कंट्रोल योर एंगर एंड यूज़ योर इनेट एबिलिटी टू थिंक रैशनली एंड मेक द करेक्ट डिसीजंस। आपके पास में अभी जब आप आपके गुस्से की ज़िम्मेदारी खुद लेते हो तो आपको मौका मिलता है कि आप खुद को इवैल्यूएट करें, आप खुद को रीअसेस करें कि क्या वजह थी, क्या ट्रिगर थे, आप खुद को रेगुलेट करें, आपके एंगर को कंट्रोल करें। तो जो आपकी इन्नेट एबिलिटी है रैशनली सोचने की और करेक्ट डिसीजन लेने की, वो सारी एक्टिव हो जाती है, वो सारी चार्ज्ड हो जाती हैं। फिर आप रैशनली सोचते भी हैं और करेक्ट डिसीजंस लेते भी हैं, नुकसान नहीं होते। लेट्स लुक एट द डिफरेंट अप्रोचेस टू एंगर मैनेजमेंट। देखते हैं अभी हम एंगर मैनेजमेंट की। तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एंगर मैनेजमेंट हमको आना चाहिए और हमने खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या अप्रोचेज़ है उसकी, हम वो देखें। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।